हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हिंदी आती है। जैसे स्टेट के एग्ज़ाम, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, अदर स्टेट एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी वर्ण। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए शब्द के समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ बताइए दोस्तों कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए का खा, ऑप्शन बी या रा, ऑप्शन सी चा जा, ऑप्शन डी ट ड। बताइए दोस्तों इसमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए क ख कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन बताना इसमें है, कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं। ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी ड ढ, ऑप्शन डी प फ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ड ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण बताना है दोस्तों, इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी क ग, ऑप्शन सी थ द, ऑप्शन डी फ भ। तो इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी क और ग, ये अल्प प्राण वर्ण हैं। अल्प प्राण 1, 3, 5 ये होते हैं। स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, और चौथा और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। इसमें नासिक व्यंजन बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। बताइए दोस्तों इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी य नासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। बताइए दोस्तों इनमें से सही आंसर क्या होगा। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी अंग आ। तो दोस्तों इनमें से अयोगवाह वर्ण बताना है कौन सा है। तो अयोगवाह दोस्तों ऑप्शन डी अंग और आह ये अयोगवाह होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं इनको हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए किस किस शब्द में द्वित व्यंजन है। किस व्यंजन में द्वित व्यंजन है ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में द्वित व्यंजन है। अगला प्रश्न है, स श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। स श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन, या फिर ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसका सही आंसर करिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन। श श श है ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए ख ग, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए औ, ऑप्शन डी श श। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए ख ग, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी थ। घोष वर्ण बताइएगा दोस्तों इसमें से घोष वर्ण कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी म जो है ये घोष वर्ण है।
दोस्तों पहला और दूसरा ये अघोष वर्ड होता है, पहला और दूसरा अघोष वर्ड होता है, और जो तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष या घोष होता है, सघोष या घोष होता है, सघोष या घोष। तो दोस्तों पहला और दूसरा और तीसरा चौथा और पांचवा ये सघोष या घोष होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ड है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी भ, ऑप्शन डी ध। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी भ, ये अमानक वर्ड है। अगला प्रश्न है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, या फिर दक्षिणी भाषाओं की। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो जो क ग ज फ ध्वनियाँ हैं ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। इसका सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 52। हिंदी में मूलतः 52 वर्ड हैं। अगला प्रश्न है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, या फिर ऑप्शन डी तालव्य वर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, छह ध्वनि जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश के छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। तो इसका आंसर सही कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए क। छ का जो योग है वो क और प्लस स इससे मिलकर बनता है, इसीलिए क जो है ये श से पहले आता है छ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए ज प्लस य, ऑप्शन बी ज प्लस य, ऑप्शन सी ज प्लस धा, ऑप्शन डी ज प्लस य। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी ज हलंत प्लस य। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण बताइए दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ई ए अ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी स। इसका दोस्तों सही सब बताइए क्या होगा। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी स जो है अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कंठ होगा। घ का उच्चारण कंठ से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी ढ। तो इसका सही आंसर कीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञ। ज्ञ जो है संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ट। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ट। ये उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत होता है त, थ, द, ध, न। ट जो है ये मूर्धन्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अकारांत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी अकारांत हो जाएगा। ऑप्शन डी अकारांत इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छह वर्ण किसके योग से बना है? छह वर्ण किसके योग से बना है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए क प्लस छ, ऑप्शन बी क प्लस छ, ऑप्शन सी क प्लस छ, ऑप्शन डी क प्लस श। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए क हलंत प्लस श।
क प्लस श से छ वर्ण बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन बी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? दोस्तों इनमें जो स्वर नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी इया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इया हो जाएगा। इया स्वर नहीं है, व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं है? ऑप्शन ए ठ, ऑप्शन बी ढ, ऑप्शन सी ड़, ऑप्शन डी घ। इसका सही आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी घ। ये ट वर्ग में नहीं आता है, घ जो है कंठ वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। तो दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी ढ। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए बड़ा आ। ये जो है आ जो है ये पश्च स्वर होता है, जो अ होता है ये मध्य स्वर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी अल्प प्राण। तो अयोगवा बताना है दोस्तों। तो अयोगवा जो होगा वो ऑप्शन ए विसर्ग, विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवा है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तालव्य होगा। छ ध्वनि का उच्चारण तालव्य से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों बताना है आपको कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। इसका सही आंसर कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी श। ऑप्शन बी श ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी त थ द ध, ऑप्शन डी प फ ब भ। बताइए दोस्तों इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन जो होगा वो दोस्तों ऑप्शन ए च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ये किस वर्ग के व्यंजन है बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अंतस्थ। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल नाक से, ऑप्शन बी केवल मुंह से, ऑप्शन सी नाक और मुंह से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाक और मुंह से। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से है। इसमें बोलते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथम अक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। ये क्वेश्चन पीछे डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी क, सी का, ऑप्शन डी तालव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए और जो है ये कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए शब्द, फिर ध्वनि, फिर वाक्य, फिर पद। ऑप्शन बी शब्द, फिर वाक्य, फिर ध्वनि, फिर पद। ऑप्शन सी पद, फिर वाक्य, फिर ध्वनि, फिर शब्द। ऑप्शन डी ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित, ऑप्शन डी संघर्षहीन। ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित, ऑप्शन डी संघर्षहीन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर ल ध्वनि पार्श्विक ध्वनि है। दोस्तों ये 40 प्रश्न थे जिनका हमने फटाफट रिवीजन किया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।